गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम देखने वाले हैं ओलिगोसेकेराइड प्रोसेसिंग इन गोल्जी कंपार्टमेंट। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन के बारे में देखा था। अगर आपने स्टिल वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दिया है, उस पर उसको देख लीजिए, फिर इसको कंटिन्यू कीजिए। जो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था, यानी कि ईआर में एक चीज हो रही थी जिसको बोलते हैं एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट था एक प्रोटीन के पास एक अमाइनो एसिड था जिसका नाम था एस्पैराजिन। उस एस्पैराजिन पे हमने ऐड की थी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की चेन हमने ऐड की। अब उसकी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो कहाँ पे होती है, गोल्जी कंपार्टमेंट में होती है, और फिर उसको आगे पास किया जाता है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक देख ले तो क्या होगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इधर अगर ईआर प्रेजेंट है तो ईआर में क्या प्रेजेंट था, वो प्रोटीन प्रेजेंट था जिसपे क्या अटैच है, जिसपे एक ओलिगोसेकेराइड अटैच है। इस ईआर पे जो प्रोटीन है इसको कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक वेसिकल के थ्रू। यहाँ पर एक वेसिकल की सिंथेसिस होती है, इस वेसिकल के थ्रू उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है गोल्जी की तरफ। अब अगर हम यहाँ पे गोल्जी के बारे में देखें तो गोल्जी के टोटल छोटे छोटे स्टॉक्स प्रेजेंट होते हैं जिनको सिस्टर्ने भी कहा जाता है, सिस्टर्ना भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो छोटे छोटे से स्टॉक्स होते हैं टोटल 5 होते हैं। टूवर्ड्स द ईआर जो इसका एंड होता है उसको बोलते हैं सिस एंड, और टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एंड होता है उसको बोला जाता है ट्रांस एंड। इन दोनों के बीच में 3 और सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं, 1, 2 एंड 3। टोटल कितने सिस्टर्ने प्रेजेंट है, टोटल 5 सिस्टर्ने यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो सबसे पहला सिस्टर्ने है टूवर्ड्स द ईआर, इसको बोला जाता है सिस गोल्जी नेटवर्क। इसको क्या बोला जाएगा, सिस गोल्जी नेटवर्क बोला जाएगा। जो सेकंड वाला है उसका नाम होगा सिस सिस्टर्ना। थर्ड वाला जो है उसको बोला जाएगा मीडियल सिस्टर्ना। जो फोर्थ वाला है, मीडियल क्योंकि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, जो फोर्थ वाला है उसको बोला जाएगा ट्रांस सिस्टर्ना। और जो लास्ट वाला है दैट इज टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको बोला जाता है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। इसको बोला जाता है ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, इधर ये प्रोटीन आ चुका होगा, लेकिन यहाँ पर इन सभी जगहों पे उस प्रोटीन में जो ओलिगोसेकेराइड है उसका मॉडिफिकेशन होता है। यहाँ पर एक प्रोटीन दूसरे गोल्जी के सिस्टर्ने तक कैसे पहुँचता है, यहाँ से वेसिकल बनती है। हर बार किसकी सिंथेसिस होगी, वेसिकल की सिंथेसिस होगी, और इस तरीके से इस प्रोटीन को कहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क तक। और हर यहाँ पे स्टॉक में कोई ना कोई मॉडिफिकेशन चलती रहती है। फाइनली जब यहाँ पर ये प्रोटीन पहुंच जाता है तो इस प्रोटीन को किस में रखा जाता है, एक वेसिकल में रखा जाता है, और ये प्रोटीन अब काफ़ी जगह जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाके रह सकता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स भी तो होते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन भी हो सकता है। ये लाइजोसोम के पास भी जा सकता है, इसलिए लाइजोसोम को भी प्रोटीन्स चाहिए, या फिर ये सेल के बाहर भी निकल सकता है। ये क्या कर सकता है, सेल के आउटसाइड भी ये चला जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली आज का जो हम लेक्चर है उसमें क्या देखने वाले हैं कि ये जो ओलिगोसेकेराइड है इन सारे के सारे सिस्टर्ने में या फिर स्टॉक्स में किस तरीके से मॉडिफाई होती है, आज हमारा ये लेक्चर है। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले ईआर से शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ पर बात कहाँ से शुरू होती है, ईआर से ही शुरुआत होती है। अगर हम सबसे पहले ईआर में देखें तो ईआर में हमने देखा था कि इस तरीके से एक प्रोटीन थी। इस प्रोटीन के साथ कौन अटैच थे, इस प्रोटीन के साथ अटैच थे 2 एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स बना रही हूँ उसका मतलब क्या होता है, एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। इसके साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, टोटल 8 मेनोज प्रेजेंट थे। इफ यू गाइज रिमेंबर टोटल कितने थे, 8 मेनोज थे। 1, 2, 3, 4, 5, ये थोड़ा सा बाहर निकल आया है, 6, 7 एंड 8।
ये 8 मैनोज होते हैं, लेकिन हम फिर भी बात करें तो शुरुआत, अगर हम बिल्कुल शुरुआत करें तो यहाँ पर 8 की जगह कितने मैनोज होते हैं, टोटल 9 मैनोज प्रेजेंट होते हैं। जो एक मैनोज है उसको निकाल दिया जाता है, किस तरीके से निकाल दिया जाता है हम अभी देख लेंगे इन जस्ट अ सेकेंड। इसके साथ साथ ही यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग में मैनोज के साथ साथ 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इससे अटैच हुए हुए कितने मॉलिक्यूल है, 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये पूरा का पूरा ER ही है। ये क्या है, हमने पूरा का पूरा ER बनाया है। थोड़ा सा ये बाहर निकल गया है तो हम इसके ER की जो मेम्ब्रेन है उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन प्रेजेंट होती है। ये जो ग्रीन कलर वाला बॉक्स है इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है मैनोज मॉलिक्यूल। और यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर से हमने दिखाया है ये कौन सा मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पे है ग्लूकोज। टोटल 3 ग्लूकोज है, 2 मैनोज है, 9 मैनोज और 2 एनिसिटाइल ग्लूकोजामाइन है। यहाँ पे फाइनली होता क्या है, कुछ एंजाइम्स आते हैं। वो एंजाइम क्या करेंगे, वो एंजाइम इस मैनोज को और इस ग्लूकोज को हटा के चले जाते हैं। सारे मैनोज को नहीं उठाते, सिर्फ एक मैनोज को हटाते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है ग्लूकोसाइडेज। ग्लूकोसाइडेज टोटल कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। और यहाँ पर ये जो ग्लूकोज है उसको एक एक करके रिमूव करता है, एक एक करके ग्लूकोज को रिमूव करेगा। और यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा एक मैनोसाइडेज, जो कि क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मैनोज को रिमूव करता है। फाइनली अगर हम यहाँ पर ER की ल्यूमेन में कंडीशन देखें तो क्या बच जाती है, 2 N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन बच जाते हैं। और अब यहाँ पर कितने बच जाएंगे, टोटल 8 यहाँ पे बच जाते हैं मैनोज। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 मैनोज बचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब इस कंडीशन में 8 मैनोज होते हैं, दीज आर 8 मैनोज। इस कंडीशन में ER से जो इस प्रोटीन को है लाया जाता है गोल्जी में। ये सारी कंडीशन चल रही थी ल्यूमेन में, अब इससे इसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्जी में। यहाँ पर अब इसको किधर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, गोल्जी में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। जो सबसे पहला होता है गोल्जी में वो क्या होता है, सिस गोल्जी नेटवर्क। यहाँ पर सिस गोल्जी नेटवर्क में ये प्रोटीन एक बार आ गया तो यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, इधर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी इस ओलिगोसैकेराइड की। इसको ऐसा का ऐसा आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा किधर, सिस सिस्टर्ने। इसको सिस सिस्टर्ने यानी कि जो सेकेंड स्टॉक है उधर ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या मॉडिफिकेशन होगी हम यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने बना लिया सेकेंड स्टॉक, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सिस सिस्टर्ने। सिस सिस्टर्ने में किस तरीके का प्रोटीन आया है, यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन के साथ क्या अटैच है, 2 N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन प्रेजेंट है। और उसके साथ साथ ही 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल कितने प्रेजेंट है, 8 मैनोज प्रेजेंट है। वंस अगेन यहाँ पर क्या होगा, वंस अगेन यहाँ पर 3 मैनोसाइडेज आएंगे और टोटल 3 मैनोज को लेकर जाएंगे। एक के बाद एक आता है और एक के बाद एक क्या करते हैं, 3 मैनोज को लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे वाले यानी कि 1 2 3 इन मैनोज का क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन में क्या बचेंगे, 1 2, ये दोनों क्या है, एनिसिटाइल ग्लूकोजामाइन। और इसके साथ क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। कितने प्रेजेंट है, अब यहाँ पे 5 मैनोज प्रेजेंट है। इन 5 मैनोज को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इन 5 मैनोज वाली ओलिगोसैकेराइड को आगे पास कर दिया जाएगा, आगे पास कर दिया जाएगा यानी कि इनको कर दिया जा रहा है मीडियल सिस्टर्ने में या फिर मीडियल गोल्जी में नेटवर्क में ट्रांसपोर्ट। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं मीडियल सिस्टर्ने को। तो ये है मीडियल सिस्टर्ने। मीडियल सिस्टर्ने में इसकी एंट्री हो जाएगी, इसकी एंट्री यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट है वंस अगेन एस्पैरेजिन, फिर 2 N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, फिर उसके पास प्रेजेंट होगा एक मैनोज, एक और मैनोज, एक और यहाँ पे 2। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है, इधर एक बार ये प्रोटीन आ गया तो अब डिलीशन नहीं होगा, अब थोड़ा बहुत एडिशन भी कर लिया जाए। यहाँ पे सबसे पहली एडिशन किसकी की जाती है, यहाँ पर N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन को ऐड किया जाएगा। ऐड करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम होगा N-एसिटाइल, क्योंकि N-एसिटाइल का करे इसलिए N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ट्रांसफरेज, ग्लूकोज अमाइन ट्रांसफरेज आएगा।
कितनी बार आएगा? सिर्फ एक ही बार आएगा, यानी कि एक ही बार NAG को ऐड करेगा। हमने पिछली बार भी देखा था कि जब हमें एडिशन करनी होती है किसी मोनोमर की, तो उसको कौन लेकर आता है? उसको एक न्यूक्लियोटाइड लेकर आता है। तो यहाँ पर इसको कौन लेकर आएगा? इसको लेकर आएगा UDP मॉलिक्यूल। UDP मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच होगा। यहाँ पर ये UDP मॉलिक्यूल वैसा का वैसा वापस निकल जाएगा और ये वाला जो है यानी कि जो N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है वो ऐड हो जाएगा। तो नाउ व्हाट विल बी द कंडीशन? वंस अगेन यहाँ पे 1 2 N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, उसके बाद 1 मेनोस, 2 3 4 एंड 5 मेनोस प्रेजेंट है। यहाँ पर ये वाला जो मेनोस है इसके साथ अटैच हो जाता है NAG। ये क्या है? यहाँ पर इधर से लिख देती हूँ NAG है। इसके बाद इधर ही क्या होगा? इसके बाद इधर ही फिर से कौन आ जाएगा? 2 मेनोसाइडेज आ जाएंगे। 2 मेनोसाइडेज आ गए, यानी कि ये क्या करेंगे? ये रिमूव कर देंगे 2 मेनोस को। किन 2 मेनोस को? इन दोनों मेनोस को रिमूव कर देंगे। तो नाउ सेम कंडीशन वही हमें बार बार देखना है। 2 N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, उसके बाद 1 मेनोस, 2 मेनोस, 3 मेनोस बच गए और यहाँ पर 1 N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन बच गए। इधर आपको ध्यान रखना है कि पहले कितने सारे हमारे पास ऑलिगोसेक्राइड्स थे, लेकिन धीरे धीरे सबका रिमूव हो गया जो ER से आ रहा था। अब कितने बचेंगे? सिर्फ 1 2 3 4 5 बचे हैं। ये ऑलिगोसेक्राइड ER के हैं, इनका कोई रिमूवल नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो इन 5 को जो कि हमेशा बने रहेंगे, इन 5 को क्या बोला जाता है? कोर ऑलिगोसेक्राइड बोला जाता है। स्टार मार्क करके हमेशा याद रखना, इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इनको क्या बोला जाता है? कोर ऑलिगोसेक्राइड, जो कि ER से आए और इनका रिमूवल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर इधर फिर से क्या किया जाएगा? फिर से यहाँ पर 2 NAG मॉलिक्यूल को ऐड कर लिया जाएगा। तो अगर मैं इसी स्टेप में वापस दिखा दूँ तो यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा? इस जगह पे 2 NAG मॉलिक्यूल और आ जाएंगे। ठीक है, मेनोस के रिमूवल होने के बाद कौन लेकर आएगा? फिर से वही आएगा, एंजाइम सेम, और यहाँ पर 2 UDP मॉलिक्यूल आएंगे। उनको लेकर ये कन्वर्ट हो जाएंगे UDP में, 2 UDP में, और इधर इसका एडिशन हो जाएगा। एंजाइम यहाँ पे वही सेम है, N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन ट्रांसफरेज। ग्लूकोज अमाइन ट्रांसफरेज। ये सारी जो मॉडिफिकेशन है, ये जितनी भी मॉडिफिकेशन है, ये किधर हो गई? ये मीडियल में हो गई। अब मीडियल के बाद कहाँ जाने का टाइम आ गया है? ट्रांसिस्टर्ने में आ गया। तो इस पूरे को हम ले जाते हैं वंस अगेन ट्रांसिस्टर्ने में, मतलब पहली बार ये एंट्री कर रहा है ट्रांसिस्टर्ने में। ट्रांसिस्टर्ने में भी काफ़ी मॉडिफिकेशन होगी, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है चेंज हो जाएगी। हम फिर से यहाँ पे वही कंडीशन बना लेते हैं। इधर प्रेजेंट है 2 N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। मेनोस कितने बच गए थे? यहाँ पर 1 मेनोस, 2 मेनोस और 3 मेनोस बन गए थे, और इसके साथ साथ ही किसकी एडिशन हो गई थी? 2 N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन की, और इसके साथ साथ एक और की, तीसरी की। इतनी सारी कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? अब यहाँ पे गैलेक्टोज मॉलिक्यूल का एडिशन किया जाएगा। कितने गैलेक्टोज मॉलिक्यूल का एडिशन किया जाएगा? 3 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल का एडिशन किया जाएगा 1 बाय 1। इन गैलेक्टोज मॉलिक्यूल को भी कौन लेकर आएगा? इन गैलेक्टोज मॉलिक्यूल को भी लेकर आने का काम है सेम UDP का। एंजाइम कौन सा होगा? एंजाइम जैसे ट्रांसफरेज हो रहा है तो यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे आएगा गैलेक्टो ट्रांसफरेज एंजाइम। गैलेक्टो ट्रांसफरेज कौन लेकर आ रहा है? UDP लेकर आ रहा है गैलेक्टोज को। टोटल कितने आएंगे? 3 आएंगे, और यहाँ पर 3 UDP ऐसे के ऐसे निकल जाएंगे। तो कंडीशन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी? अब यहाँ पर सेम वही 1 2 N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, उसके बाद 1 मेनोस, 2 मेनोस, 3 मेनोस, और उसके बाद 3 N-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन फिर से, और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे 3 गैलेक्टोज, 1 2 एंड 3। ब्लैक से हमने क्या मेंशन किया है? गैलेक्टोज को मेंशन किया। इसके बाद यहाँ पर एक और एडिशन किया जाएगा। किसका किया जाएगा? सियालिक एसिड का किया जाएगा, जिसको नाना भी कहते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर हमें एक और मॉडिफिकेशन करनी है, तो कितने आएंगे? यहाँ पर 3 CMP मॉलिक्यूल आएंगे। यहाँ पर कौन लेकर आ रहा है? सिस्टीन मोनोफॉस्फेट लेकर आ रहा है, तो सॉरी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट यहाँ पे लेकर आ रहा है, नॉट सिस्टीन। यहाँ पे साइटोसिन मोनोफॉस्फेट लेकर आ रहा है 3
NaNA को, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सियालिक एसिड को। टोटल 3 आएंगे यहाँ पर। फाइनली इन्हीं का ही बस ये जो लास्ट एडिशन है वो इन्हीं का ही यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो इधर ये आ जाएंगे। फाइनल कंडीशन किस तरीके से बन जाएगी, नीचे की तरफ 1 2 3 NaNA, यहाँ पे उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, गैलेक्टोज गैलेक्टोज गैलेक्टोज। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर इधर N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, इधर भी N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। इसके ऊपर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, मैनोज, यहाँ पे भी मैनोज प्रेजेंट है। फिर इसके ऊपर मैनोज, यहाँ पे इसके ऊपर प्रेजेंट होता है N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और इस तरीके की कंडीशन। ठीक है, ये फाइनली यहाँ पे होता है। NaNA का क्या मतलब होता है, N-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। एन यहाँ पे रेड कलर से हमने क्या दिखाया है, सियालिक एसिड बोल सकते हैं, या फिर NaNA बोल सकते हैं, जिसका क्या नाम होता है, N-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, या फिर इसको इन शॉर्ट सियालिक एसिड भी कहते हैं। ये वाली जो कंडीशन आ गई जहां पे इन सब का एडिशन हो चुका है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसेक्राइड। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाएगा। अब ये जो ऑलिगोसेक्राइड है इसको कैसे मेंशन किया जाता है, इसको मेंशन किया जाता है विद द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसेक्राइड। क्या क्या ऑलिगोसेक्राइड है, कोर ऑलिगोसेक्राइड है जो कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 ER वाले प्रेजेंट, और ये जो फाइनली तैयार हो जाता है इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसको बोलते हैं हाई मैनोज ऑलिगोसेक्राइड, जो कि हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है ना, इधर ये वाली जो कंडीशन थी, इसको बोलते हैं हाई मैनोज ऑलिगोसेक्राइड, क्योंकि इसमें मैनोज का अमाउंट अच्छा है, तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हाई मैनोज ऑलिगोसेक्राइड। जब यहाँ पे कितने मैनोज प्रेजेंट थे, 5 मैनोज प्रेजेंट थे और सिर्फ 2 N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन प्रेजेंट थे। उसके बाद यहाँ पर ये फाइनली कहाँ पहुँच चुका है, फाइनली ये यहाँ पे है ट्रांससिस्टोने में। अब ट्रांससिस्टोने से इसको किधर जाना है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क की तरफ जाना है। ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में क्या कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी, ऑब्वियसली यहीं पे भी कुछ मॉडिफिकेशंस होने वाली है। यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन होती है वो टायरोसिन नामक अमाइनो एसिड पे आपको मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी। उस पर क्या होगा, सल्फेशन हो जाएगा। सल्फेशन का मतलब क्या होता है, सल्फर ग्रुप की एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देख लें, फाइनली इधर से कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, इधर से ट्रांसपोर्ट हो गया इसका ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में, TGN हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। इधर क्या होगा, इधर हो सकता है सल्फेशन ऑफ प्रोटीन, सल्फेशन ऑफ प्रोटीन, जो कि कहाँ पे हो सकता है, उस प्रोटीन पे जो टायरोसिन अमाइनो एसिड है उस पे हो सकता है। और इसके साथ साथ ही सल्फेशन इनफैक्ट कार्बोहाइड्रेट पे भी करवा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी कि यही ऑलिगोसेक्राइड जो चेन है। इधर जब एक तरीके से ये तैयार हो गया तो ये कहाँ चला जाएगा, फिर ये आगे मूव कर जाएगा, जहाँ पर भी इसको जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाना है, या फिर लाइसोसोम की तरफ जाना है, या फिर जिधर भी जाना है। सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस इतना है कि अगर लाइसोसोम में प्रोटीन जाएगा तो उसकी मॉडिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, जो कि हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में ऑब्वियसली देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम इन शॉर्ट कंडीशन देख लें कि किस तरीके से यहाँ पे हुआ, यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट था ER से सबसे पहले प्रोटीन आया, किसमें, सबसे पहले प्रोटीन ने एंट्री मारी CGN में। CGN में जब वो प्रोटीन आया तो CGN में क्या कोई मॉडिफिकेशन हुआ, CGN में एज सच कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है। सिर्फ मॉडिफिकेशन तब होगा अगर वो प्रोटीन जो है उसको लाइसोसोम में जाना है, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर उसको लाइसोसोम में जाना है तभी मॉडिफिकेशन होगा, और एल्स नो मॉडिफिकेशन। CGN से जो प्रोटीन है वो कहाँ जा जाएगा, सिस्टर्ने में चला जाता है, CC में चला जाएगा, जहाँ पे बेसिकली क्या होगा, रिमूवल होगा ऑफ मैनोस। यहाँ पे मैनोस का रिमूवल कर दिया जाता है। उसके बाद जो प्रोटीन है वो कहाँ पहुँचता है, उसके बाद प्रोटीन पहुँचता है मीडियल गोल्जी में या फिर मीडियल सिस्टर्ने में। इधर क्या किया जाता है, इधर किया जाता है रिमूवल ऑफ मैनोस एज वेल एज एडिशन ऑफ N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। तो रिमूवल ऑफ मैनोस होगा यहाँ पे एंड एडिशन होगा किसका, N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन।
उसके बाद यहाँ से ये कहाँ पहुँचता है, उसके बाद यहाँ से अगर मैं ऊपर की तरफ बना दूँ, ये स्पेस कम होने की वजह से अगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये कहाँ पहुँचेगा, सी में, ट्रांससिस्टर्ने में पहुँचेगा, जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे एडिशन ऑफ गैलेक्टोज होगा और उसके साथ साथ NaN का भी यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे फाइनली इधर से जो प्रोटीन है वो कहाँ पहुँच जाएगा, TGN में पहुँच जाएगा। TGN में पहुँचने के बाद उधर क्या हो जाता है, उधर प्रोसेस होंगे जैसे कि सल्फेशन वाला प्रोसेस। सल्फेशन किस पे होगा, सल्फेशन प्रोटीन पे होगा एंड कार्बोहाइड्रेट पे होगा। फिर उस हिसाब से इसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, आइदर इट विल गो टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इट विल गो टू लाइसोसोम अगर पहले ही कंपार्टमेंट में मॉडिफिकेशन हो गई है, और एल्स इट विल गो टू सिक्रीटरी वेसिकल के तौर पे ये बाहर निकल जाएगा, सेल के आउटसाइड निकल जाएगा। तो इस तरीके से पूरी मॉडिफिकेशन की जाती है। यहाँ पर एक बार फिर से अगर हम देख लें शुरुआत से, तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट था, यहाँ पर सबसे पहली जो कंडीशन थी वो ये थी कि यहाँ पर ER में ही 1 मैनोज और 3 ग्लूकोज को रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद ये सिस गोल्जी नेटवर्क में आता है जहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। उसके बाद ये सिस सिस्टर्ने में आता है। एक बार जब ये सिस सिस्टर्ने में आ गया तो यहाँ पर भी 3 मैनोज को निकाल दिया जाता है, तो टोटल 5 मैनोज रहते हैं। इस कंडीशन को हाई मैनोज ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। उसके बाद N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ट्रांसफरेज UDP के तौर पे सिर्फ एक N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन को लाता है, उसके बाद 2 मैनोसाइडेज को निकाल देते हैं। फिर से N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन ट्रांसफरेज आता है UDP के साथ साथ और 2 N-एसिटाइल ग्लूकोजामाइन को ऐड कर देता है। यहाँ पर अब ये जो 5 बचेंगे ये क्या होते हैं, ये कोर ओलिगोसेक्राइड होते हैं जो कि ER से आए थे। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ट्रांससिस्टर्ने में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज आएगा जो कि 3 UDP के साथ आएगा और 3 गैलेक्टोज को ट्रांसफर करेगा। फाइनली यहाँ पर नाना का ट्रांसफर हो जाएगा, दैट इज N-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड और सियालिक एसिड, जो कि इस ओलिगोसेक्राइड को नेगेटिव चार्ज भी दे सकता है क्योंकि NaN का चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है। फाइनली इधर से जो ट्रांसपोर्ट है वो TGN में हो जाएगा जहाँ पे सल्फेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, उसके बाद उसको आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको ये वाला जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसके जो अगले लेक्चर है उसमें हमें देखना होगा कि लाइसोसोम में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैसी मॉडिफिकेशन होती है और O लिंक ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस।